तो मैं अनूप सिंह आज आपको 2 BHK का पूरा फर्नीचर दिखाएंगे कि किस टाइप से हमने किया है। पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं, हर कस्टमर की वजह से कितनी प्राइस की, कैसे की, कौन सा मटेरियल, सब कुछ बताएंगे। तो पहले अपन एंट्री से स्टार्ट करेंगे और आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे किस टाइप से हमने किया है, कैसे किया है। तो आपको पहले हम अपन इधर नेम प्लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। अपन शूज रैक है हमारे इस साइड में, तो हमने नेम प्लेट का डिजाइन किस टाइप से किया है आप देख सकते हैं नजदीक से। पवन सर का, पवन और मोनिका जी अच्छे, बहुत ही अच्छे कस्टमर है हमारे, तो इनका देख सकते हैं। और नेम प्लेट का हम इस टाइप से डिजाइन आप कर सकते हैं। ये हमने लेमिनेट लगाया, इधर भी फ्रूटेड सीट ही लेमिनेट लगी हुई है, वापस लोअर सीट लगी है। और ये शू रैक एक को लॉक लग गया है हमारा, तो आप उन शूज रैक का अंदर से व्यू देख सकते हैं कि हमारे अंदर शूज इस टाइप से रखे हुए। शूज के कपड़े छोटे रहते हैं, नीचे भी हमने ओपन सेल्फ रखा है जिसमें रेगुलर शूज अपन रख सकते हैं। ये बैठने का हो गया, बैठ के अपन शूज पहन सकते हैं, इसलिए हमने ये बैठने के लिए रखा है। ऑटोमेटिकली डोर अपना बंद हो जाता है। अभी अपन सेफ्टी डोर का बाहर से व्यू देखें तो आप देख सकते हैं, हैंडल का लुक देख सकते हैं, डिजाइन का हमने जाली का अलग अलग व्यू बनाया है उस देख सकते हैं। और ऊपर हमने पैनलिंग वुडन कलर की है, लेमिनेट के साथ में पेंट हुआ है उसके अंदर। तो ये फ्रूटेड लेमिनेट है जो कलर का है। और वापस हमारा अंदर का व्यू आप देख सकते हैं, ऊपर ही टावर बोर्ड लगा है कि अंदर से भी अपन लॉक कर सकते हैं। तो इस टाइप का बेहतरीन है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना तो बेहतरीन, क्योंकि एंट्री में लॉबी में हर किसी के पास ऐसी जगह होती है, रहती है, मतलब ठीक है। तो इसको हम हैंडल नहीं लगाते, कभी लगाना भी नहीं चाहिए ताकि बेहतर है। अभी विदाउट हैंडल वाला है, चैम्पर है, इसको खोल सकते हैं इजीली और बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्मूथली बंद हो जाता है। और हमने पीछे भी लोअर सीट लगाई है। अभी डेकोरेट आइटम रखते हैं तो और अच्छा दिखता है अपना। और यहाँ पे की लगाने का इन्होंने छोटा सा ऐसे लगा दिया। और अब एंट्री करते हैं, आप ऊपर का व्यू देखोगे। पहले आप फॉल्स सीलिंग का, जैसे हमने जाली लगाया है एक्रिलिक का, फॉल्स सीलिंग लगाया एक्रिलिक का जाली, और इधर लाइट लगा दिया है। इनकी हमारी कुछ पेंटिंग आने वाली, लगने वाली है खाली बस। फिर एंट्री करते हैं, हमारा आगे चौखट। हाँ, आपको मटेरियल और क्वालिटी पेमेंट कितना गया वो भी बताते हैं, ठीक है। ये हमारा चौखट है। एंट्री करते ही ऐसे फ्रेम बना देते कैसे वॉल खराब नहीं होती, ताकि बेहतर व्यू आता है और फर्नीचर लगता है कायदे में प्रॉपर किया हुआ है। वाह भाई, हॉल रूम तो दोनों ही अलग डिजाइन है, हमेशा से अलग है। जो आप रूम देखोगे ना, दोनों हॉल और किचन तो नॉर्मल लगभग अभी हर वीडियो में आया है, लेकिन दोनों रूम है बहुत बेहतरीन अलग डिजाइन के किए हमने। और डिजाइन किस टाइप से की वो भी आपको बताएंगे कि डोर की डिजाइन वो थीम आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद, हमने कस्टमर ने रात दिन सोच के, उन्होंने इतना सर्च कर रहा है कि मतलब खुद हाथ से ड्राइंग बना के हमने किया है कि कबर्ड का डिजाइन किस टाइप से किया जाए। वो बोले हमने जैसा वीडियो में देखा है वैसा डिजाइन नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग टाइप का चाहिए। तो हमने कबर्ड का डिजाइन बहुत अलग किया है। तो आप हॉल का फॉल सीलिंग देख सकते हैं। पहले आपको फॉल सीलिंग का व्यू दिखा देते हैं कि हमने किस टाइप से फॉल सीलिंग का व्यू लिया है। फॉल सीलिंग अपना डबल लेयर में, डाइनिंग का हमने अलग फॉल सीलिंग बनाया और हॉल का अलग था कि हॉल का व्यू एक पूरा थीम में देखे। और इधर हमारा डाइनिंग का एरिया था, तो हमने ये डाइनिंग के ऊपर अलग से फॉल सीलिंग बना दिया, वो ये। फिर जैसे हमारा ये पूरा माइंड लगा कि किधर टीवी यूनिट होना चाहिए, किधर सोफा होना चाहिए, पूरा माइंड लगाना पड़ता। जैसे हमारी ये वॉल कम थी, हमें टीवी यूनिट इधर करना था, तो मंदिर की दिशा भी इधर थी, तो सब कुछ सोचना पड़ा। तो फिर सोचा कि टीवी यूनिट को बड़ा करते हैं, और बोले मंदिर का फेस इधर होना चाहिए, तो बोले कि मंदिर इसके पीछे कर देते, तो टीवी यूनिट के पीछे आ गया मंदिर। और दूसरा माइंड लगा कि अगर यहाँ पे सामने बैठे हैं तो अंदर का रूम नहीं दिखेगा डायरेक्टली, तो टीवी यूनिट भी बड़ा हो गया और पीछे मंदिर भी आ गया, सेटअप प्रॉपर हो गया, ठीक है। और उसी को अटैच हमारा बालकनी है, तो इस साइड में हमने इस टाइप का सोफा रख दिया है, बैठ सकते हैं। सोफों का व्यू देख सकते हैं, और सोफों के पीछे का आप मोल्डिंग पट्टी है, इसमें हमने एक एक लाइट लगा दी है। और पीछे हमारी पेंटिंग आनी बाकी है। बाकी सोफों का व्यू है, तो आप हेड रेस्ट का वगैरह देख सकते हैं, अलग टाइप का डिजाइन रहता है। सोफों का कपड़े के ऊपर रहता है कि कपड़ा जितना हैवी लेंगे उस टाइप से अपना जाएगा। और ये हमारा टिपॉय है, तो इसको व्हील है, ऐसे ऐसे हिल सकता है। टिपॉय का राउंड से हमने हाथ से बनाया है इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से। ब्लैक ग्लास है तो फील अच्छा आता है इसका, ठीक है। और इसी को माने आपको टीवी यूनिट का व्यू दिखा दे भाई, इसमें भी हम ही हैं। टीवी यूनिट में भी आपने हर वीडियो में देखा होगा, टीवी यूनिट में मैं ही हूँ। और हमारे टीवी यूनिट में हमने पीछे मार्बल लगाया। हमेशा नॉर्मल लोग आगे लगाते हैं, उनका ख्वाहिश था कि हमें पीछे चाहिए। तो आप ये व्यू देख सकते हैं कि किस टाइप से दिखता है अट्रैक्टिव। और राइट साइड में हमने एक शोकेस बॉक्स लिया जिसमें अपनी लाइट लग गई, प्रोफाइल। और हम क्या है, बॉक्स के अंदर भी वुडन कलर लेमिनेट देते हैं। जैसे बाकी लोग क्या है, नॉर्मल लेमिनेट अंदर दे दिया तो उसका प्राइस कम जाता है, हम अंदर भी कलर लेमिनेट देते हैं, पीछे भी लेमिनेट देते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाता है हमारा। उसी को नीचे हमारे मार्बल कलर का डोर है, इसको भी मार्बल, ये मार्बल फिनिश बोल सकते हैं, ऐसा लेमिनेट आता है मार्बल कलर का, तो उस ये वुडन लेमिनेट हो गया। अभी आपको बालकनी का व्यू और कर्टन आप देख सकते हैं। हमारी कर्टन है ना बहुत बेहतरीन, तो ये 2 लेयर की कर्टन रहती है, तो आपका कर्टन का व्यू आपको अच्छा लगे। अभी हवा आती है तो कर्टन उड़ती रहती है, तो इसका व्यू बहुत बेहतर आता है। और आपको बालकनी का पहले बता दूं, फिर आपको रूम में चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई पर है तो हवा बहुत स्पीड से आती है, क्योंकि आप कर्टन उड़ती है तो देख सकते हैं कर्टन के हिसाब से। बट आपको पहले बालकनी का दिखा दूं, तो आ जाओ। बालकनी में हमने क्या किया है, ज्यादा कुछ नहीं। ऊपर WPC का POP किया है,
और कपड़े सुखाने के लिए ये कर दिया। और इधर एक पाइप था, तो पाइप को मैंने कवर कर दिया, जैसे इस टाइप आप समझ सकते हो। पाइप को कवर कर दिया, दुनिया भर का अंदर का बाहर स्टोरेज है, कुछ भी पड़ा रहता है, तो ये हमने पाइप को कवर करके ऊपर ये कर दिया है। और फिजिकली ये रहता है ना, ये ग्रिल भी हमने लगाया कि बच्चों का टेंशन नहीं रहे, ताकि गिरने का मतलब कवर भी नहीं होता है, ऐसा अनफिजिबल ग्रिल रहता है, लोखंड का नहीं है, ये अलग टाइप का है। ये हो गया हमारा। फिर अभी चलते हैं, आपको डाइनिंग का किचन का बताते हैं। चलो किचन का व्यू देखते हैं भाई। किचन बड़ा बेहतर है, ठीक है ना। किचन में हमने बहुत सोच समझ के, हर चीजें बहुत सोच समझ के की है। इसको भी चौखट बनाया हमने, और पूरा बजट कितना गया है वो भी आपको बता दूं। लगभग हमारा समथिंग 14 लाख के आसपास गया, भूल गया आपको बताना। 14 लाख में आप ये कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। मैंने पूरे पीओपी, लाइटिंग, फर्नीचर ये किया है, और कैसा कैसा फर्नीचर किया है, आपको अंदाजा मिल सकता है कि इस प्राइस में इतना काम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने किस टाइप से किया। ओपन बॉक्स रखा हमने इस साइड, जैसे नीचे छोटे डब्बे रख सकते हैं। और आपको दूर से वापस दिखा सकता हूँ कि हमने ये क्रोकरी बॉक्स है, इधर हमारा अंदर लाइट लगा दिए। और बाहर से आप दूर से व्यू देखोगे तो आपको और अलग भी अच्छा लगेगा, महसूस होगा। इधर भी गिलास है, प्लेन गिलास है, अंदर का बाहर दिखता है। लाइट चालू किया तो, लाइट चालू नहीं करते हैं तो कम दिखता है। तो इस टाइप से आप क्रोकरी अंदर सजा सकते हैं। और दूसरा अपना, जैसा भी ये प्रोफाइल डोर बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिक इजीली बंद हो जाता है। तो इसको ये आपको एक नया सीख मिली, जैसे अपना गैस का ये रहता है तो उनका कहना है पैक नहीं कर सकते, हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है, मतलब वेंटिलेशन सीएनजी इसको कट करके अंदर पेंटिंग किया जाता है बाद में। तो ये किचन पूरा हमारे एक्रिलिक में किया है। एक्रिलिक हमारा 2mm है, एंटी स्क्रैच एक्रिलिक है। और दूसरा खास बात हमेशा कस्टमर का रहता है, मैंने ये ग्रेनाइट का टुकड़ा मैंने लगाया, ठीक है। तो इसमें कैसा रहता है, आग ऊपर लगा, नीचे पानी का मटका रख दिया, चालू किया, ऑटोमेटिक ही मटका पानी से भर गया। तो ये कस्टमर को बहुत अच्छा आइडिया लगा कि वाह क्या बात है भाई, मतलब मटका उठा के भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आरओ चालू किया, आरओ से मटका भर गया, मटके से अपन पानी पी लिए। बार बार आरओ चालू करके लेना और मटका भरना, वो झंझट खत्म। तो ये ग्रेनाइट का सेफ लगा दिया यहाँ पे, और ऊपर से मटका भरता है, मटके से पानी अपन इजीली पी सकते हैं। तो इस टाइप से है। और बेसिंग का तो नीचे पता ही है कैसा रहता है। बाकी ये अपने टेंडम बॉक्स के ड्रावर्स हो गए, आप अंदर का आपको दिखा सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली टेंडम बॉक्स में जो जाता ही है। ये हमारी थाली वगैरह आ गई, ताट वगैरह, और वापिस इसमें बड़े डब्बे वगैरह, कप वगैरह आप अंदर से देख सकते हैं। बड़े बड़े ड्रावर है तो बड़े बड़े ताट वगैरह आ सकते हैं। फिर दूसरा अपन इस साइड का जो व्यू है आप देख सकते हैं, अंदर मतलब डब्बे किस टाइप से रख सकते हैं, आप भी डब्बे का व्यू देख सकते हैं। अच्छे से आप अपना डब्बे वगैरह इसमें रख सकते हैं, मतलब जितना छोटे मोटे चाहो। अभी एक कलर के डब्बे रखो या अलग रखो आपके ऊपर, बट इसमें आपके दुनिया भर के एक ही ड्रॉवर में डब्बा बैठ जाता है। क्योंकि टेंडम बॉक्स में कैसा है, ड्रॉवर की साइज बड़ी होती है ना, तो दुनिया भर के डब्बे इसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वापस ऊपर गिलास और छोटा कप सॉसर प्लेट वगैरह बैठ जाता है। और वापस ये ऊपर का देखिए, इसमें अपना ये कटलेरी बोलते हैं, चम्मच चाकू वगैरह इसमें ये मोएबल रहता है, निकल सकता है और आप धो सकते हो निकाल के, तो इसे कटलेरी बोलते हैं। इसको जी प्रोफाइल हैंडल बोलते हैं। और एक्रिलिक लगाया हमने। और चिमनी के हमने लेफ्ट राइट में दोनों साइड में ऐसे डोर खुल जाते, ताकि अपना अंदर भी जो स्टोरेज है राइट साइड में, लेफ्ट राइट में ऐसा स्टोरेज हो गया और इजीली बंद हो जाएगा। फिर हमारा ऊपर का लॉफ्ट है तो वो तो अंदर खाली है ही, मतलब दुनिया भर का खुलता ही है, फुल स्टोरेज अपना भर सकते हैं अपन, जैसा चाहो वैसा स्टोरेज रहता है, ठीक है। फिर अपन सामने का व्यू देखते हैं किचन का, किस टाइप से हमने किया। अगर अपने पास इतनी जगह है तो हमारा कैसा है, ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया वो जैसे पहले अपना बना हुआ था, तो ये प्लेटफॉर्म हमने बना के इस टाइप से ऊपर बॉक्स लगा और इधर साइड रोलिंग शटर लगे। ये भरपूर डब्बे रखने के लिए, बड़े डब्बे रखने के लिए हो गया। और इधर हमने वॉशिंग मशीन का सोचा, पहले ओपन था तो हमने सोचा कि पूरा प्लेटफॉर्म रखते हैं, वॉशिंग मशीन फ्रंट ओपनेबल है तो ऊपर का स्पेस भी अपना यूज हो जाएगा। और ये हमारा रोलिंग शटर है, गिलास फिनिश का रोलिंग शटर है। और रोलिंग शटर के अंदर कैसा मिक्सर है वगैरह अपन इसके अंदर रख सकते हैं। तो अपना दुकान का जैसे शटर खुलता है इस टाइप से ये शटर खुल जाता है इजीली, इसको रोलिंग शटर बोलते हैं। और ऊपर भी हमने लॉफ्ट करके नीचे अपना इस दरवाजे देख सकते हैं, इस टाइप के डोर खुल गए, इजीली अपना स्टोरेज हो गए। ले चलते हैं आपको हम बेडरूम में। हॉल तो आपने देखा ही है किस टाइप से है, बट आपको पहले डाइनिंग का व्यू और चेयर देख सकते हैं। डाइनिंग भी हमने की है उसी बजट में हमारा, आपको बताया तो सोफा भी इंक्लूड है और डाइनिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। बड़ा ही नेचुरल ग्रेनाइट है, मार्बल ऐसा कोर्सेस आता है ये, ठीक है। और चेयर का व्यू है, मेन चेयर के पैसे रहते हैं, जैसा हैवी चेयर लोगे उस हिसाब से चेयर पे भी ज्यादा पैसा लगता है। नॉर्मल चेयर भी आती है, थोड़ा चेयर हैवी है, कपड़ा और फिलिंग इसकी उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी हमने डाइनिंग के ऊपर ऐसा मोल्डिंग पट्टी लगा के ये अपना लाइटिंग लगा दिया। और ऊपर अपना लैंप देख सकते हैं, डाइनिंग के हिसाब से लाइट लगा दी ऊपर की। और ऐसी पहले जैसे इधर थी तो हमने इधर इसलिए लगाई कि
पाइप ना दिखे, अगर आउटलेट इधर है तो ऐसी इधर ही होनी चाहिए ताकि पाइप खराब ना दिखे, उसी हिसाब से लगा है। और इसी को अटैच हमने अंदाजा आइडिया लगा कि वॉच भी इधर ही होनी चाहिए। और वॉच कैसी लग रही है आपको? वॉच यहाँ पे लगाने का मकसद है कि सोफे पे बैठा है उनको भी वॉच दिखते हैं, और रूम से आ रहे हैं दूर से तो वॉच दिख जाए कि वॉच लगी हुई। तो ये हर एक कस्टमर को आपको आइडिया एक मिलता है, हर चीज में सीखने को मिलता है कि बेहतर है। वीडियो पूरा देखोगे तो और बहुत सारे आइडिया आपको एक एक पॉइंट मिलेंगे, जरूरी नहीं कि आप पूरे सेम करो, हाँ उसमें से 4 टॉपिक उठा लो तो अपना बेहतर इंटीरियर हो जाता है। ठीक है, आ जाइए आप कैमरामैन जी इधर घूम के ऐसे आइए ताकि हम मंदिर बता देते हैं, क्योंकि हमने टीवी यूनिट को बड़ा किया तो हमारा मंदिर भगवान का इस टाइप से है। गणपति बापा को मानते हो तो बापा के लिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा चैनल डिलीट हो गया था बड़ा हाई पहले वाला, मेरा बहुत सब्सक्राइबर थे, तो इतनी मेहरबानी और सपोर्ट करें। अब की बार मैंने कभी बोला नहीं, कभी कस्टमर को बोलता नहीं कि सब्सक्राइब करो, अब की बार करो, क्योंकि मेरा पहला चैनल था वो हैंग हो गया है, किसी ने हैक कर लिया। 1 लाख के समथिंग मेरे सब्सक्राइबर थे, तो उतना करें। भगवान का मंदिर हो गया है हमारा, ये नीचे विदाउट हैंडल का ड्रावर हो गया है, और नीचे भी डोर भी हो गया भगवान का स्टोरेज रखने के लिए। मंदिर का डोर है, ये अपने डोर ऐसे बंद भी होते, डोर का बाहर का डिजाइन है, और डोर ये अपने अंदर चले जाते हैं। आपको अभी हम बेसिंग बता सकते हैं। इधर हमने ऊपर इन्वर्टर का सेटअप भी हुआ है हमारा, बट ये बेसिंग है, और ये लाइट का कलर अपना चेंज होता रहता है, अपन जो चाहे वो लाइट कर सकते हैं, तो हमने ऐसी टाइप की लाइट लगाई है। और नीचे बेसिंग को पैक किया है, अंदर अपना जो भी बेसिंग का स्टोरेज अपना डिटर्जेंट का रहता है वो आ जाता है। तो वॉश बेसिंग को क्या है, हमने ये भी तोड़ के चेंज किया, पहले वो बिल्डर का अलग टाइप का था, तो ये तोड़ के चेंज करते हैं ना ऐसा बेसिंग, तो नीचे का स्टोरेज का समझो 7-8 हजार चला जाता है, और ये बेसिंग ग्रेनाइट तोड़ने का और चला जाता है 10-12 हजार 15 हजार के समथिंग चला जाता है। ग्रेनाइट बेसिंग ये नल वल हम सब बिठाते हैं, तो ठीक है, तो ये मैंने वापस चेंज किया। रूम बाद में दिखाता है, हाँ वॉशरूम में भी हर किसी कस्टमर कहता है कि दिखा दिया करो, तो आपको इसमें 2 चीज सीखने को मिलेगी। एक तो हमने स्टोरेज किया है वॉशरूम में, इतना ही डेप्थ किया, कम ही डेप्थ, ताकि वो बोतल बैठ जाए उठते समय लगे ना, ये इतना स्पेस है, तो आप ऐसा वॉशरूम में अपने बॉक्स लगवा सकते हैं। और दूसरा जो आपको ये इतना बीम दिख रहा है ये वॉशरूम में, इसके अंदर से एसी का पाइप गया है, क्योंकि हमें फॉल सीलिंग नहीं करना था, तो हमें एसी का पाइप डाला है इसके अंदर। प्लाई का पैनल मारा, इधर के भी एसी का पैनल है, इधर का भी एसी का पैनल इसके अंदर से गया हुआ है, तो ये एसी का पैनल दिखता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा आप इन्वर्टर का देख सकते हैं इधर, फिर वाईफाई वगैरह दिख सकते हैं। मैंने वाईफाई का ऐसा एक पैनल इस कलर का लगाया, तो वाईफाई इधर रह गया, और इन्वर्टर का डोर है वो भी ऐसे खुलते हैं, अंदर इन्वर्टर है इसकी बीम के अंदर। ठीक है, मास्टर रूम दिखाऊं, बहुत ज्यादा भीड़ में, अब इंतजार करो, पहले चिल्ड्रन रूम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो आइए चिल्ड्रन रूम का पहले डोर का व्यू देखते हैं। बहुत सोचा है कि किस टाइप से डिजाइन की जाए, कहाँ पे कैसे खांचे करें तो उसका मैचिंग होगा। ग्रूज, ये ग्रू है ना, इसके बारे में बहुत सोचा हमने कि खांचे कैसे मारे कैसे नहीं करें, बहुत वाचाबाजी करनी पड़ी। अभी आपको ये बता दूं कि किस टाइप से की गई, आप कर सकते हो। देखो पहले प्लेन लेमिनेट है, ये कोई लेमिनेट की डिजाइन नहीं है, लेमिनेट ही था प्लेन। फिर इसके अंदर हमने मशीन से ऐसे खांचे मारे, मेहनत की, फिर इसके अंदर हमने पेंट किया, फिर घिसाई की, तब जाके इसका ऐसा ग्लो आया। इजीली नहीं आता है हमारा ये एज बेल्डिंग लगता है, धार राउंड रहती है। कपाट के अंदर भी हमारा कलर लेमिनेट रहता है उसी बजट में। लमसम आप मान चलो कि ऊपर की लॉफ्ट ऐसे आइडिया दे सकता हूँ कि 20-22 हजार को जाती है। ये कपाट अपना 17-80 हजार तक जाता है, ऐसा जाता है, और ऑटोमेटिकली कपाट बंद हो जाता है, कपाट ऐसे खुलते हैं इजीली नॉर्मली। ठीक है, और ऊपर के डोर है आप वो भी देख सकते हैं, इसलिए खुलते हैं। ये पुश बटन पे ऊपर हमने हैंडल नहीं लगे, दबाएंगे तो खुल जाते हैं। ये डोर ऐसा खुल गया इजीली, और हुआ अभी अपन वापिस इसको पुश करेंगे, बंद हो गया। तो डोर बिना हैंडल का है। आप फॉल सीलिंग का व्यू देख ले कि हमने बेडरूम में फॉल सीलिंग किस टाइप से की है। कपाट बनने के बाद हमने दोनों साइड का व्यू बरोबर रखा है फॉल सीलिंग का। ठीक है, तो इस फॉल सीलिंग में लाइटिंग वायरिंग सब कुछ मैंने ही लगाई है, सब अपने किया है। और इसी को अटैच हमारा वार्डरोब का हमने क्या सोचा, पहले से सोच कर भाई बेड इस साइड आ जाए, छोटा रूम भी हो भले कितना भी, लेकिन रूम बड़ा दिख रहा है फिर भी। अभी साइड टेबल भी बन गई और ड्रेसिंग भी बन गया, इसमें दोनों में हो गया। तो हमारा ये मिरर खुलेगा, मिरर के पीछे बेहतर स्टोरेज बन गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली बंद हो गया, साइड टेबल हो गई, ड्रेसिंग भी हो गया, और बेड हो गया हमारा हाइड्रोलिक। आपको स्टडी टेबल बताते हैं, सामने से बेड का हेडबोर्ड कुशन देखा ही आपने कि किस टाइप से हमने कुशन का व्यू है। तो आपके डिजाइन के ऊपर आपको इस टाइप का कुशन चाहिए, आप इस टाइप का ले लो। स्विच बोर्ड हमने उधर दिया है, और बेड तो हाइड्रोलिक खुलता ही है, आपको पता ही है, मतलब नॉर्मली हाइड्रोलिक ही रहता है अपना। ठीक है, वाह, अनूप सिंह एसकेएम टीम ऑल थैंक यू, ये हमारे कस्टमर ने लिखा है।
बहुत ही सर ने लिखा है ये अभी ऐसा हमें सरप्राइज कि आपने अच्छा काम किया अनु भाई। इनके 10 दोस्तों के मैंने काम किया, बहुत अच्छा किया, तो वो खुश हुए। तो देखो ऑफकोर्स काम अच्छा करेंगे तो ही घर में एंट्री देंगे, तो उन्होंने खुद ने लिखा है, क्योंकि मैं तो 10वीं फेल हूँ, मुझे ज्यादा आता नहीं है ऐसा लिखना, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है। और हमारी यहाँ पे चेयर आके आप बैठ के काम कर सकते हैं इजीली। लाइट लगा, ये मार्कर बोर्ड शीट है जो अपन नाम मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं। ऑल द थैंक्स अनूप सिंह। मैं अनूप सिंह राजस्थान जोधपुर से हूँ, बट महाराष्ट्र में पूरा काम ज्यादातर महाराष्ट्र में चलता है, पुणे में ज्यादा, मुंबई में। और जैसे ये मिट सकता है, देखो अपन हाथ से मिटाएंगे ना, धीरे से ऐसा करेंगे ना, इजीली मिटता है। तो ये मार्कर बोर्ड है, अपन इस पे जो लिखा है मिटाना चाहे हाथ से इजीली मिट सकता है। तो इसको लेमिनेट ऐसा आता है ऑटो सिस्टम। ठीक है। फिर आप देख सकते हैं हमारा साइड बॉक्स हो गया, इसको हमने हैंडल नहीं लगाया है, पुश बटन पे है, ये ऊपर बॉक्स हो गया। और लेफ्ट साइड में हमने ये इस टाइप का ओपन रखा है, ताकि ओपन स्पेस में आप अच्छे अंदर चीजें आइटम अपना रख सकते हो, बुक वगैरह। और ऊपर भी अपना स्टोरेज हो गया, ये पुश बटन पे किया हमने, ताकि आप पुश करोगे तो ये बंद होगा इजीली। ठीक है। और इसको भी हैंडल नहीं दिया, क्योंकि हैंडल देते तो आने जाने को लगने का चांस रहता, तो हैंडल ना दे, विदाउट हैंडल हो सके उतना कोशिश करता कि बेहतर रहे व्यू आपका। ठीक है ना। ये अपना ऐसा डोर हो गया इस साइड, तो क्या अभी आज आने का जाने का है तो लगता नहीं। और ये कॉर्नर भी है बेड का, हमने क्या राउंड किया तो लगे ना। और नीचे का स्पेस थोड़ा अंदर है, ये बाहर है, और हमेशा ये रहे, नीचे का ऊपर का बाहर है, नीचे का अंदर है। ये यहाँ पे डायरेक्ट कलर है, तो आप यहाँ पे थीम लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी वार्डरोब को डायरेक्ट कलर दिया, इधर भी डायरेक्ट। तो एक नीचे की पट्टी ये सेम लेमिनेट जॉइंट कलर है, लेमिनेट ये। चलो आ जाओ मास्टर रूम में। हाँ, यहाँ से बताते, यूज के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी हमने दो बनाए। तो यहाँ पे हमारा वॉल पे स्विच बोर्ड था, तो स्विच बोर्ड हमने लगा दिया बीच में। ठीक है। नीचे अपन यूज वाले कपड़े हैंगिंग कर सकते हैं, और ऊपर हमने बोला इतना हैंगिंग का यूज का है नहीं चिल्ड रूम में, तो ऊपर हमने स्टोरेज के लिए कपड़े भी बना दिए, तो आप दोनों स्वाद अंदर रख सकते हैं। अभी आप आ जाओ भाई मास्टर रूम में। ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा, मतलब क्या है, पूरी तरह से अच्छे से किया हुआ, क्योंकि सब अच्छे से ही, बट इसकी और डिजाइन बेहतर की हमने, और बहुत ही सोच समझ के। और वार्डरोब की डिजाइन तो अलग ही है, बेहतर दिखेगा आपको। लेमिनेट सुपरमेट यूज किया गया है। और ड्रेसिंग देख सकते हैं आप, राउंड शेप में मिरर लगाया हमने, और पीछे है वो लोअर सीट है। ठीक है। ब्रांड कंपनी की, जैसे पीयूसी रहते वो नहीं, ये अलग है, हैवी है, मतलब कंपनी अलग रहती है। जो हर एक चीज ब्रांड की होनी तो कॉस्टली आती है और अच्छी आती है, फीलिंग अच्छी आती है, कॉस्ट का कुछ नहीं। हर कस्टमर कहता है भले 1000 रुपए एक्स्ट्रा लो, लेकिन बोल के ले लेना चाहिए। तो हमारा कैसा है, ये मिरर खुलता नहीं, तो मिरर के साइड में हमारा भरपूर स्टोरेज है। तो आप देख सकते हैं मिरर का अंदर का स्टोरेज कि किस टाइप से, अंदर भी आप फुल स्टोरेज, अंदर आप स्टोरेज कर सकते हैं दुनिया भर का अपना। और क्या बताएं भाई, परफ्यूम के ये भी शौकीन है, हम भी शौकीन है, तो हमने लगा लिए हैं। ओके। और नीचे अपना हो गया ड्रावर्स, नीचे ड्रावर है दुनिया भर का, मतलब स्टोरेज हो गया ड्रावर का। और आपको क्या देखा है, इसमें ये लाइट चेंज होती है, लाइट के ऊपर फोकस कीजिए आप, और हम आपको लाइट का व्यू अलग अलग दिखाते हैं भाई। लाइट अलग कलर चेंज होता है, तो ये हमने वो लगाया लाइट कि लाइट का कलर चेंज हो और व्यू अच्छा है, उस टाइप से हो जाए। और हमारा बेड है, आपको दूसरे इस साइड से व्यू दिखाते हैं। बेड को दोनों साइड में हमने लोअर सीट लगा दी, दोनों साइड टेबल हो गई, बेड को कुशन हो गया। बीच में हमारा कुछ लगने वाला, उनकी फैमिली फोटो थी, आई नहीं है बन के, तो बीच में, और मुझे टाइम नहीं था, तो मैं बोला अब भी वीडियो बनाना, तो आ गया हूँ। बोले फैमिली फोटो को टाइम है, थोड़ा बाहर से मंगाया हुआ है। और क्या, अभी अपना हाइड्रोलिक बेड है, ये हाइड्रोलिक बेड है, इजीली खुल जाता है। और अपना अंदर जो चाहे आप स्टोरेज रख सकते हैं, बैग वगैरह रख सकते हैं, दुनिया भर का जो भी स्टोरेज है। 10 साल का हाइड्रोलिक का वारंटी रहता है, हाइड्रोलिक हैवी कंपनी का है। आप यहाँ पे छोड़ोगे यहाँ पे रुक जाएगा, आप वहां पे छोड़ोगे वहां ऊपर चला जाएगा, ऐसा इजीली। तो ये हाइड्रोलिक बेड हो गया अपना, पीछे हेडबोर्ड आ गया, दोनों साइड लोअर सीट लगाई हमने ताकि बेहतर व्यू दिखे, और साइड टेबल भी दोनों साइड, और स्विच बोर्ड भी होना चाहिए कि बैठे बैठे आप लाइट बंद कर दो, मोबाइल चार्ज लगा दो, सब कुछ बैठे बैठे कर लो। अभी अपन आप फॉल सीलिंग देख ले पहले तो बोली, और हमारा कर्टन देख सकते हैं। पहले हमने कर्टन इस साइड का ऐसा व्यू दिखता है, बट पहले आप फॉल सीलिंग देख लो, तो फिर आपको वार्डरोब दिखा देते हैं हमने कि वार्डरोब का भाई हमने लुक कैसा, क्या डिजाइन बनाया है कपाट का। कपाट की बारी आ गई है, और कपाट अपन देखने जा रहे हैं। देखिए पहले बाहर का व्यू देख लीजिए कपाट का किस टाइप से किया हुआ है। ये हमने उल्टे सीधे बंद किए हुए, पहले बंद करता हूँ प्रॉपर कैसे बंद है। ओके, ये हमने एस टाइप से भी बंद हो जाता है। ओके, अभी बाहर से व्यू देख सकते हैं हमने किस टाइप से किया है। अब बता दो, ये सुपरमेट लेमिनेट यूज किया है ग्रे कलर का,
SM 132 कोड नंबर है, जैसे आपको लेमिनेट शायद रॉयल टच का है मिल जाएगा। हमने इसमें खांचे मारे हैं, फिर इसमें अंदर पेंट किया है, फिर घिसाई किया है, और ये एक टी पट्टी मारा है, इसको टी पट्टी बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप का स्लाइडिंग डोर। अभी अंदर का टेक्सचर आपको दिखा देते हैं। और ऊपर के डोर है हमारे, वो हाइड्रोलिक डोर है, अंदर अपना भरपूर स्टोरेज, तो आपको पता ही है, सॉफ्ट है, इजीली बंद होते हैं, ठीक है। अभी आपको कपाट का अंदर का व्यू देख लेते हैं पहले आप, कि कपाट का अंदर का व्यू किस टाइप से। तो अंदर हमारा भरपूर स्टोरेज है, देख सकते हैं। अंदर भी हम कलर लेमिनेट लगाते हैं फैब्रिक वाला। ये हो गया हमारा, ओके। और ड्रॉअर में जो रखना है आप रखो, आपके ऊपर है। और ये डोर बंद करते हैं ना, इस साइड का बंद कर देते हैं और इस साइड का खोल देते हैं भाई। 3 डोर है, मतलब ज्यादा बड़ा वार्डरोब था तो स्लाइडिंग करने के लिए हमें तीन डोर करना था, तो 2 डोर में तो होता नहीं, और उनको स्लाइडिंग ही चाहिए, क्योंकि जगह के हिसाब से हमें डिपेंड करना था कि स्लाइडिंग करना है कि किस टाइप से करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। और दूसरा इसमें बेहतर है कि हम चोर कपा भी देते हैं, लॉकर बहुत बेहतर, बट वो बताने का नहीं होता है, तो बताएंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लॉकर नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह में बनाया है, और बता देंगे सबको तो सबको पता चल जाएगा। लॉकर एक ऐसी चीज है, तो उसको मेरा कहना है कभी शेयर करना भी नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि अभी हर किसी को पता चलेगा तो चोर को क्यों नहीं पता चलेगा। तो मैं इसलिए कहीं ज्यादा खुफिया वाली जगह रहती है वो मैं बताता नहीं हूँ कभी कि लॉकर कहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। और लॉकर रहता है हर कपाट में, ऐसा ना सोचे कि लॉकर नहीं बताता तो है, नहीं तो है। ये हमारा वापस साइड से बॉक्स और खुलता है, साइड में आप देख सकते हैं, नीचे यूज वाले हमारे कपड़े हो गए, और ऊपर हम थोड़ा स्टोरेज भी रख सकते हैं आप, यूज के लिए भी और यूज के भी हो गए। ये वो बंद हो गए। इसी वॉशरूम में भी हमने इसी का भी एसी का पाइप हमने वॉशरूम के अंदर से लिया, ऐसी थी, एसी का पाइप अंदर से गया, और हमने क्या किया, इसमें भी वॉशरूम में बॉक्स लगा दिया इस साइड, और वो बीम तो दिख रहा है उसमें एसी का पाइप गया, ठीक है। अंदर अपना स्टोरेज, वो तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिकली डोर बंद हो जाता है, सॉफ्ट है। स्टोरेज आ गया वॉशरूम का, बाहर दिखता नहीं है। तो इस टाइप का था, आपको कैसा लगा अनुभव काम कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो हम आपको इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। हाँ, पीओपी, पेंटिंग, लाइटिंग, कर्टन वर्टन सब कुछ मैंने ही किया है, फर्नीचर वर्नीचर, देखो पूरा फर्नीचर, पूरे घर का फर्नीचर किया जो आपने देखा है, और मंदिर और पेंट, लाइटिंग, वायरिंग, सेफ्टी डोर, इसमें मैट्रेस नहीं है, बाकी कर्टन है, सोफा है, डाइनिंग है, किचन है, मैंने किया है। ये सब कुल मिला के 14.5 के आसपास समथिंग है। अभी हिसाब करेंगे और बैठेंगे, ठीक है। 25,000 ऊपर नीचे हो जाते, कभी कुछ और काम करा लेते हैं तो, या कुछ काम चालू में नहीं करा है तो एक अलग बात है, पर लमसम मुझे पता है पहले का क्वेश्चन था तो उसके हिसाब से 14.5 के आसपास गया रहेगा, तो उतना क्वेश्चन था। तो इतना आप मान चलो, अगर सोफा, डाइनिंग, या जैसे नॉर्मली सोफा कैसा है अपना भाई 70-75 का ही सोफा है, अब सोफा 10,000-30,000 में भी मिलता है, बट वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेहतर तरीके से अपना सोफा है, और उसको उस हिसाब से किया गया है हमने, ठीक है। तो मेरा कहना मेन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। देखो हर चीज का क्वालिटी मेन। अभी मैं एक खास बात बताता हूँ कि 90% कस्टमर यही पूछते प्लाई कौन सा है। अभी प्लाई तो हर कोई अच्छा लगा देगा, चलो नहीं लगा तो फिर भी मान लो लगा, लेकिन प्लाई से ज्यादा मायने रखता है ऊपर का लेमिनेट जो लग रहा है। मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मुझे कोई ब्रांड का प्रचार नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा जो मैं प्लाई लगाता हूँ 710 ग्रेड BWP, मतलब जिसका जितना ग्रेड हैवी होगा उतना ही ऑटोमेटिक प्लाई हैवी आएगा। ब्रांड का प्लाई का कोई ये नहीं है। प्लाई आप 710 ग्रेड की लोगे तो भी उतनी महंगी आएंगे। लगभग आप मान लो 100 रुपए स्क्वायर फीट वाली मैं प्लाई यूज करता हूँ। 90% इतना फर्नीचर वाला कोई हैवी प्लाई यूज नहीं करता है। अगर हैवी ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सेम मटेरियल आप लेके ट्राई करो तो ये प्राइस में नहीं मिलेगा आपको 90%, क्योंकि मेरा खुद का फैक्ट्री है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद की लेबर है, मुझे खुद को पता है, मैं सब खुद करता हूँ, तो पड़ जाता है वो रेट में, ठीक है। और मेरा कहना जो ऊपर लेमिनेट जो चिपकता है ये मान लो 700-800 को भी आते हैं, 1000 रुपए को भी आता है, अभी लोग लगा देते हैं। मैं 3000-2500 की सीट क्यों लगाता हूँ कि इसका ग्लो अच्छा रहे, इसका ग्लो कम नहीं होगा, 10 साल बाद की यही फीलिंग दिखेगी इसकी, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो मैं एक ही काम करता हूँ, मुझे उधर ही 10 काम मिल जाते हैं। मेरे पास काम की कभी कमी नहीं रहती है। मैं वीडियो बनाने जा नहीं पाता हूँ, इतने काम रहते हैं मेरे, बट अच्छी है, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि और मेरे कभी वेबसाइट पे गलत व्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छा ही किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ, और किचन में लगता है वो HDMR लगता है, वो एसेंट ऐसा कंपनी का लगाता हूँ मैं HDMR। और किचन में ऐसा नहीं है। HDMR किस लिए लगाता हूँ, क्योंकि एक्रिलिक के अंदर HDMR सीटी लगानी बेहतर लगता है, क्योंकि अगर प्लाई लगाए और ऊपर एक्रिलिक लगा दे तो HDMR एक्रिलिक खराब हो जाता है। तो किचन में अगर एक्रिलिक यूज कर रहे हैं तो अंदर HDMR डालें, मेरा कहना है। तो मैं वो हमेशा वो यूज करता हूँ। बाकी जगह सब 710 ग्रेड ही मेरा प्लाई है पूरे में। लोअर सीट वगैरह है तो हीरो प्रतीक ब्रांड का लगाता हूँ,
और लेमिनेट मेरा कहना है कोई लेमिनेट का मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बट आप 2500-3000 की लेमिनेट सीट कोई भी ऑनलाइन सर्च करके, आजकल तो ऑनलाइन पता चलता है, तो आप वो सर्च करके देखोगे तो उसमें फटाक से बता देंगे कि कौन सी ब्रांड की कहां से स्टार्ट हो रही है। तो आप फटाक से सामने वाले को बोल सकते हो कि ये रेंज की ये ब्रांड का सीट लगा, ऑनलाइन डालोगे तो आपको लगे समझ में आ जाए कौन सी ब्रांड की है, तो वो अच्छी रहेगी, उसका ग्लो नहीं जाएगा, कोई भी ब्रांड हो 3000 तक जाएगी। और हार्डवेयर, दूसरी हार्डवेयर जो मैं लगाऊं वो सॉफ्ट है, ऑटोमेटिक। मैं हार्डवेयर का मैं नाम भले बता देता हूं, उसका ये नहीं है कि आप वही लो, बट मैं जो लगाता हूँ इप्को कंपनी का लगाता हूँ। इप्को क्योंकि हम हमेशा उसी से लेते, तो हमें गारंटी देता है 15 साल, कुछ भी हुआ तो हमें वो चेंज करके देगा, तो हम इसलिए एक से लेते हैं ताकि कुछ भी हुआ तो आप हमारे थ्रू, हम उनको बोलेंगे तो हम वो चेंज करके हमें आगे फ्री में मिल जाता है। तो इस टाइप से था। और दूसरी मेन बात, जो अपना अंदर का भी डोर रहता है ना, तो उसमें भी हमने खांचे मारे होता बता देता आपको। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जैसे बिल्डर ने प्लान दिया था तो हमने इसमें भी ऐसा ग्रूविंग कर लिया था, और ऐसा ग्रूविंग जैसे सामने आप डोर देख सकते हैं, सामने वाले डोर में जैसे ऐसे ग्रूविंग नहीं है, ठीक है, और हमने इसमें ऐसे खांचे किए, तो थोड़ा मतलब लुक एक्टिव थोड़ा लगे, थोड़ा बहुत समझते हो ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा मसाला डाल देते तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।